Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 12 political science we were discussing the chapter one party dominance. So we will start further. It was not just the size of the country and the electorate that make the election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. The first General Assembly was also a test of democracy because we have a very poor and illiterate democracy at that time. हमारे देश में इतने गरीब और इलिटरेट लोग थे कि ये प्रॉपर टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी का जो पहला जनरल इलेक्शन था कि वेदर वी विल बी सक्सेसफुल और नॉट. Till then, democracy has existed only in the prosperous countries, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. इसके पहले क्या था, डेमोक्रेसी कहाँ एग्जिस्ट करती थी, जितनी भी प्रॉस्परस कंट्री हैं, जितनी भी बड़ी कंट्री हैं, जो रिच कंट्री हैं, वहाँ पे ही ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, स्पेशली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाली कंट्रियों में ही ये एग्जिस्ट करती थी, वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट, जहाँ पे लगभग सब कोई लिटरेट था, साक्षर था. By that time, many countries in Europe had not given वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन. और उस समय तक बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी इवन इन यूरोप जो कि सो कॉल्ड मोस्ट एडवांस कंट्री हैं दुनिया में, यहाँ पे भी सभी के पास, सभी महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स नहीं था. उस समय इंडिया ने हमारे यहाँ सभी, इवन वी वर सो पुअर एंड इलिटरेट कंट्री, इवन आफ्टर दैट वी प्रोवाइडेड द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. In this context, India's experiment with universal adult franchise appeared very bold and risky. ये उस समय दुनिया के पटल पे एक बहुत ही बोल्ड और रिस्की डिसीजन था. An Indian editor called it the biggest gamble in the history. और इंडिया में एक न्यूज एजेंसी के एडिटर ने इवन इसको कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा, इतिहास में सबसे बड़ा जुआ कहलाएगा. Organizer of magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. और इवन कुछ मैगजीन के ऑर्गेनाइजर्स ने ये भी कहा कि इन फ्यूचर जवाहरलाल नेहरू को कन्फेस करना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा कि क्यों उनका ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो एक्सपेरिमेंट था क्यों फेल हो गया. दे वर सो श्योर दैट दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टाइप ऑफ थिंग्स विल बी फेल्ड. वो डायरेक्टली फेल डिक्लेयर कर दिए थे कि इट विल नॉट बी सक्सेसफुल और इनको कन्फेस भी करना पड़ेगा. इवन ही हैज़ टू रिग्रेट. अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज claimed that a future and more enlightened age will view the astonishment, the absurd farce of recording the votes of the millions of illiterate people. और जो ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, उन्होंने क्लेम किया कि एक फ्यूचर होगा जो ज़्यादा इनलाइटेंड एज होगा. कैसे होगा, इसको देखेगा कैसे, विद द एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फॉर्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल. जब दुनिया देखेगी कितने मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने वोट को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक एब्सर्ड फॉर्स में, एब्सर्ड तरीके से. लेकिन उसको वो कैसे देखेंगे, विथ एस्टोनिशमेंट, विथ सरप्राइज, उस एक सरप्राइज के साथ देखेंगे. एक उनके अंदर स्पार्क रहेगा कि देखते हैं ऐसा होने पे क्या होता है. जैसे हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज. इन द सेम वे पूरी दुनिया देखेगी, जो फ्यूचर है उसको देखेगा कि कैसे इन्होंने इस चीज़ को सरप्राइजिंगली और एस्टोनिशिंगली इसको एक्सपेरिमेंट किया. द elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952. इलेक्शन को 2 बार पोस्टपोन भी किया गया, लेकिन फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया. बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952. लेकिन इसको वो कहा जाता है कि जो पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में हुआ था वो 1952 में हुआ था, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, जो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया, वो किस मंथ में कास्ट किया था, जनवरी में, जनवरी 1952. इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड. और इसमें 6 महीने लग गए किस चीज़ में,
कैंपेनिंग में, पोलिंग में और काउंटिंग में, जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस था उसको कंडक्ट कराने में। Elections were competitive. There were on average more than 4 candidates for each seat. और हर एक सीट के लिए लगभग, अगर रेशियो देखा जाए तो 1:4 था। एक सीट के लिए लगभग 4 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। दैट्स वाई इट वॉज वेरी कम्पिटिटिव इन नेचर। जो इलेक्शन हुआ था वो बहुत कम्पिटिटिव था। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज इनकरेजिंग। मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। और इसमें जो इलेक्शन का वो था, जो डे था, वो काफ़ी इनकरेजिंग था। क्यों? क्योंकि लगभग आधे से अधिक एलिजिबल वोटर्स जो थे, मोर देन 50% ऑफ द पीपल, दे केम एंड वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। और जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए तब ये महसूस हुआ कि जो कुछ भी इलेक्शन कंडक्ट हुआ था वो फेयर हुआ था। इवन जो लोग हार गए थे वो भी इस चीज़ को मानते थे कि दे फेल्ड बिकॉज दे डिजर्व टू बी फेल्ड। और इतना फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सारे क्रिटिसाइजर्स को रॉन्ग प्रूव कर दिया। The Times of India held that the polls had confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country। और ये क्या डिक्लेयर करता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज जाते हैं कि जो लोग भी ये सोचते थे, कि जिनको डाउट था, स्केप्टिक थे हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाले एक्सपेरिमेंट को, उसको टोटली नल एंड वाइड उनको रॉन्ग प्रूफ कर देता है। The Hindustan Times claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic election in the history of the world। और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको क्लेम किया कि ये यूनिवर्सल एग्रीमेंट है that Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic election of the history। ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो इंडियन लोगों ने एडमायरेबली प्रूव कर दिया है कि दे आर कैपेबल, वो कैपेबल है इस चीज़ को करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया है वो बिल्कुल वैलिड है। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडियन वर इक्वली इम्प्रेस्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो द ऑब्जर्वर्स हु वर आउटसाइड इंडिया, दे वर ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद दिस एक्सपेरिमेंट। इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए लैंडमार्क बन गया जो इंडिया का जनरल इलेक्शन था 1952 का, क्योंकि हमारा ये पहला स्टेप ही इतना बड़ा, इतना अचीवमेंट हमें मिला, इतना एडमायरेशन हमें मिला दुनिया से। दुनिया अप्रिशिएट की इंडिया की डेमोक्रेसी को। It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in condition of poverty and lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. और जो एक स्टिग्मा बना हुआ था कि जहाँ पे पॉवर्टी और कंडीशन होगी, जहाँ लैक ऑफ एजुकेशन होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी रन नहीं कर पाएगी। बट ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसने प्रूफ कर दिया दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस की जाती है, irrespective of what their economic condition, whether they are poor or rich country, whether they are educated or uneducated. So students, that's all for today. In the next class we will discuss Congress dominance in the first 3 elections. Thank you so much.